शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की ज़रूरत नहीं, यह सिर्फ ध्यान मांगती है, इसे रटने की ज़रूरत नहीं। नमस्कार, मैं रविंदर आप सभी का लक्ष्य पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इससे पहले हम क्लास 6 में चैप्टर फर्स्ट नविंग आवर नंबर्स का डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर सेकेंड होल नंबर। ओके बेटा, तो हमारा चैप्टर सेकेंड है होल नंबर। बेटा होल नंबर की स्टडी करने से पहले हम नंबर्स पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स की। ओके, नंबर्स आखिर क्या होते हैं? ओके बेटा, इन मैथमेटिक्स टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी वी रिप्रेजेंट 9 सिंबल्स दैट आर नोन एज नंबर्स। ओके बेटा, मैथमेटिक्स में किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 से लेकर 9 तक जो सिंबल्स यूज में लेते हैं वही क्या होते हैं? आपके नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 ये सारे क्या बेटा हमारे नंबर्स हैं। ओके, अब देखिए नंबर्स की बात की जाए तो आप इससे पहले आप नेचुरल नंबर पढ़ सकते हो, नेचुरल नंबर आपने पढ़ा है, और उसके बाद में हमारा आएगा होल नंबर। तो पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। किसकी बात करेंगे? नेचुरल नंबर की। और बेटा ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। बेटा 1 से जो काउंटिंग नंबर आपके स्टार्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ओके, अब बेटा नेचुरल नंबर के बाद में आएगा आपका होल नंबर। क्या है बेटा? होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर या फिर ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। अगर आप नेचुरल नंबर में जीरो को भी ऐड कर लेते हो तो आपके कौन से नंबर बन जाएंगे बेटा? वो बन जाएंगे आपके होल नंबर। तो होल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी हमारी यहाँ से? ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर, आर कॉल्ड होल नंबर। बट अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो देखिए 0 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे? हमारे होल नंबर हो जाएंगे। अब देखिए बेटा होल नंबर आपके स्टार्ट कहाँ से हुए? 0 से हुए। इट मीन्स 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 होगा बेटा आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर। और अगर ग्रेटेस्ट होल नंबर की हम बात करते हैं बेटा तो आगे काउंटिंग है उसका हमें पता नहीं है कहाँ तक जाएगी, तो ग्रेटेस्ट होल नंबर हम फाइंड नहीं कर सकते। वी कांट फाइंड ग्रेटेस्ट होल नंबर, वी कांट फाइंड ग्रेटेस्ट होल नंबर। ग्रेटेस्ट होल नंबर को बेटा हम फाइंड नहीं कर सकते। वैसे बेटा नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट हुए, इट मीन्स 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, और जो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर है उसको आप फाइंड नहीं कर सकते। ओके बेटा, कांट फाइंड द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। ओके बेटा, अब होल नंबर के बारे में इसकी डेफिनेशन हम देख चुके हैं। अब हम जानेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि होल नंबर है इसकी प्रॉपर्टीज आखिर कौन कौन सी होती है। ओके बेटा, तो फर्स्ट हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी देखेंगे बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उन्हीं पे हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट हमारा होगा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। देखिए बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहती है? अगर आप 2 होल नंबर को प्लस करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा बेटा? होल नंबर ही आएगा। ये होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इफ ए एंड बी आर 2 होल नंबर, 2 होल नंबर, देन a प्लस बी इज इक्वल टू ऑल्सो होल नंबर। ओके बेटा, यानी 2 होल नंबर को प्लस करने से जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? आपका होल नंबर ही आएगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। लेट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। ओके बेटा, अब देखिए a प्लस बी देखते हैं हम, a प्लस बी। ओके, तो 2 प्लस 3 कितना आ गया बेटा? 5 आ गया। तो ये भी क्या बेटा आपका होल नंबर है। तो प्रॉपर्टी क्या आपकी सेटिस्फाई हो रही है। ओके, प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ पे आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर हम देखते हैं बेटा सेकंड इसमें हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। क्या हो जाएगा?
क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। और भी एग्जांपल ले सकते हो बेटा इसमें आप, ए की वैल्यू आप 0 कर सकते हो, बी की वैल्यू आप 6 कर सकते हो, और भी आप अपने मन से कोई भी कर सकते हो, लेकिन एग्जांपल होना क्या चाहिए बेटा, होल नंबर से ही होना चाहिए। ए प्लस बी मीन्स 0 + 6 कितना आ गया बेटा, 6 आ गया, और ये भी क्या आपका होल नंबर है, क्या है, होल नंबर है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारी होगी बेटा क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इसमें भी आपका सेम वही रहेगा, बस क्या होगा, एडिशन के प्लेस पे क्या कर दोगे आप, सब्ट्रैक्शन कर दोगे। ओके, इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर, इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर, देन a माइनस बी इज इक्वल टू होल नंबर। अब देखते हैं बेटा ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है फिर नहीं होती, इज इक्वल टू आएगा या फिर नॉट इक्वल टू आएगा, ये एग्जाम्पल से भी आपको बता देते हैं। ओके, देखिए, लेट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4। ओके बेटा, और एक एग्जाम्पल हम लेंगे, लेट a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2। ओके बेटा, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए बेटा a माइनस बी मीन्स 2 - 4। अब देखिए बेटा 2 में से जब 4 को माइनस करते हैं इनसे कितना आता है आपका, -2 आता है, क्या आता है, -2। और यहाँ देखिए बेटा जब हम इसको करते हैं तो a माइनस बी मीन्स 4 - 2, ये कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। अब देखिए यहाँ तो आपका होल नंबर आ रहा है, यहाँ तो आपका होल नंबर आ रहा है, लेकिन यहाँ आपका होल नंबर नहीं आ रहा। और प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, प्रॉपर्टी वही होगी जो हमेशा सेटिस्फाई होगी, हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो सेटिस्फाई नहीं होती बेटा यहाँ पे क्या कर देंगे हम, नॉट इक्वल, ये हमारा हो जाएगा नॉट इक्वल। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन में आपकी जो बेटा होल नंबर जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं होती। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। ओके बेटा, फिर हमारी होगी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। नंबर 3 है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। If A and B are two whole number, then A multiply B is equal to also whole number। टू होल नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपका आंसर क्या था बेटा, होल नंबर ही आता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं इसका, लेट A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 9, देन A मल्टीप्लाई B 2 × 9, बेटा 2 × 9 कितना होता है 18, और 18 भी क्या आपका होल नंबर है, क्या बेटा होल नंबर है। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में भी आपकी जो प्रॉपर्टी है क्या होती है बेटा, सेटिस्फाई होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है बेटा वो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारा होगा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन। नंबर 4 है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन। ओके, देखिए बेटा, इफ A and B are two integers, सॉरी होल नंबर पढ़ रहे हैं बेटा, हम इंटीजर नहीं पढ़ रहे यहाँ। इफ A and B are two whole number, then A divided by B is not equal to whole number। ओके बेटा, इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी जो है बेटा वो डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं होगी। चलिए एग्जांपल लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 3, देन A डिवाइड बाय B मीन्स 2/3। तो बेटा 2/3 क्या आपका होल नंबर है, नहीं बेटा ये तो क्या आ गया आपका, ये तो फ्रैक्शन आ गया, रेशनल नंबर आ गया। ठीक है, इट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी आपकी वो डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं होगी।
बेटा प्रॉपर्टी वही होगी जो हमेशा सेटिस्फाई होगी। ऐसे तो आप और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपने ए को ले लिया 4 और बी को आप पुट कर दोगे 2, मीन्स ए डिवाइड बाय बी, 4 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन हमेशा सेटिस्फाई नहीं, यहाँ तो सेटिस्फाई होगी बेटा, लेकिन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हमेशा जो सेटिस्फाई होती है बेटा वही आपकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो यह जो आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी। ओके बेटा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में 4 ऑपरेशन हमने कर दिए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करना है, आपको इनका जो सीरीज है वो चेंज करनी है। जैसे आपका a प्लस बी है तो उसको आपको b प्लस ए लिखना है, a मल्टीप्लाई बी है तो उसको b मल्टीप्लाई ए लिखना है, और उसके बाद में देखना प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है फिर नहीं होती। तो इसमें भी फर्स्ट क्या होगा हमारा बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। फर्स्ट हो जाएगा इसमें फॉर एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। ओके बेटा, if a and b are two whole number then a plus b is equal to b plus a। देखते बेटा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है फिर नहीं होती। एग्जाम्पल लीजिए, लेट a is equal to 6, b is equal to 7। ओके बेटा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। चलिए वैल्यू पुट कीजिए बेटा, ये हो गया आपका 6 प्लस 7 और ये होगा 7 प्लस 6। बेटा 6 एंड 7 13 और 7 एंड 6 ये भी कितना आपका 13 हुआ। दोनों वैल्यू क्या आ रही है आपकी, इक्वल आ रही है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा, सेटिस्फाई हो जाएगी। क्या राइट करोगे आप, सो होल नंबर आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। सो होल नंबर आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, इट मीन्स एडिशन में आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। थोड़ा एडिशन के बाद में हमारा क्या, फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट होगा बेटा फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके बेटा, तो सेम चलेंगे इसमें। इफ a एंड b आर टू होल नंबर, इफ a एंड b आर टू होल नंबर देन a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। बेटा ये जो साइन है आप बाद में लगा सकते हो, एग्जाम्पल से पहले इसको वेरीफाई कर दोगे और उसके बाद में आप सिंबल यूज कर सकते हो। ओके, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 6। ओके बेटा, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ये हुआ बेटा आपका 2 माइनस 6 और ये हुआ आपका 6 माइनस 2। बेटा 2 माइनस 6 कितना होता है, -4, और 6 माइनस 2 कितना होता है, 4। दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है बेटा, तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम क्या कर देंगे, सो होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। अंडर सब्ट्रैक्शन, इट मीन्स सब्ट्रैक्शन में आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। ओके बेटा, सब्ट्रैक्शन के बाद में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड होगा बेटा आपका फॉर मल्टीप्लिकेशन। Okay, if a and b are two integers, if a and b are two integers, then a multiply b is equal to b multiply a। ओके बेटा, चलिए एग्जांपल लेके इसको वेरीफाई कीजिए। लेट a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5। a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। यहाँ क्या राइट करेंगे बेटा, 3 इंटू 5, और यहाँ क्या करेंगे 5 इंटू 3। बेटा 5 3 जा 15, यहाँ 3 5 जा 15, दोनों वैल्यू सेम है आपकी। इट मीन्स प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो रही है। ओके, सो
whole number are commutative under multiplication. लीजिए बेटा, मल्टीप्लिकेशन में आपकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ओके, और मल्टीप्लाई के बाद में हम देखेंगे क्या बेटा, डिवीजन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 4 हमारा हो जाएगा 4 डिवीजन। डिवीजन में चेक करते हैं बेटा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है फिर नहीं होती। इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर then a डिवाइड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाय a। इसमें बेटा आपकी प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। चलिए एग्जांपल लेके इसको वेरीफाई कर देते हैं। लेट a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7। ओके बेटा, a डिवाइड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाय a। बेटा a डिवाइड बाय b मीन्स 3 डिवाइड बाय 7 इज नॉट इक्वल b डिवाइड बाय a मीन्स 7 डिवाइड बाय 3। दोनों वैल्यू बेटा इक्वल नहीं है, तो प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती। बेटा प्रॉपर्टी वही सेटिस्फाई होगी जिसमें क्या आएगा, इज इक्वल टू आएगा। ओके, सो होल नंबर्स आर नॉट commutative अंडर डिवीजन। डिवीजन में बेटा आपकी प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई नहीं होगी। ओके, देखिए बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, वहाँ पर आपके एलिमेंट्स और कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ए बी एंड सी। पी क्यू आर जो भी आप करना चाहो, एक्स वाई जेड, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें।